मेरा एक फ्रेंड है रमेश। बहुत दिनों के बाद पिछले हफ्ते उससे मुलाकात हुई। उसने बताया, यार बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कैश के कमी की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। यह समस्या किसी एक रमेश की नहीं है। इंट्यूट के एक सर्वे के अनुसार दुनिया का लगभग 61% स्मॉल बिजनेस कैश फ्लो की समस्या का सामना करता है। कुछ कंपनियां तो लॉस में रहती है या किसी तरह सरवाइव करती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ऑन पेपर तो प्रॉफिट शो करती है, लेकिन डे टू डे एक्सपेंस के लिए कैश ही नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रणव कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैश फ्लो मैनेज करने के 5 उपाय के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए और 5 उपाय सीख कर जाइए। आप अपने बिजनेस के कैश फ्लो पर फुल कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा रहता है तो आपको कोई चिंता नहीं रहती है, आप फाइनेंस के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कैश क्राइसिस आता है तो इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आनन फानन में किसी तरह सिचुएशन से निपटा जाता है। आपको पता होता है कि यह सॉल्यूशन टेम्पररी है, फिर से कैश क्राइसिस आ सकता है, तो फिर इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ करते क्यों नहीं? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हम अपने अनुभव से सीखते नहीं या समस्या दूर करने का सही उपाय हमें पता नहीं होता। दुनिया में सभी बिजनेस अलग अलग होते हैं। प्रत्येक बिजनेस अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन सभी बिजनेस एक कॉमन प्रोसेस से गुजरता है जिसे बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। लगभग सभी बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, उसे कस्टमर को दिया जाता है, कस्टमर से पैसा आता है, सारे बिल्स पे किए जाते हैं और उन सब चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसे ही हम कॉमन बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। सेल्स के बाद आप कस्टमर को पेमेंट करने के लिए 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन का समय देते हैं। चूंकि सेल हो चुका है तो आप ऑन पेपर प्रॉफिट में हैं, लेकिन पेमेंट ड्यू होने के कारण आपके पास कैश आया नहीं है। और कल्पना कीजिए कि किसी कारणवश आपका कैश बैलेंस एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप अपने सप्लायर का पेमेंट, बिजनेस लोन का EMI, रेंट, सैलरी आदि का पेमेंट कैसे करेंगे? अगर आप ये सारे पेमेंट नहीं किए तो एक तरह से आप दिवालिया कहलाएंगे। ऑन पेपर तो आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रैक्टिकली नो कैश का मतलब होता है बैंकक्रप्ट बिजनेस। प्रॉफिट और कैश दोनों सेम नहीं है। प्रॉफिट एक मैथमेटिक्स है जो पेपर पर दिखता है, वहीं कैश एक वास्तविकता है। प्रॉफिट खाने के समान है। अगर आपको 1 दिन, 2 दिन और इवन 1 सप्ताह के लिए भी खाना नहीं मिले, लेकिन आपको हवा और पानी मिलता रहे, तो आप जिंदा रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के कुछ दिनों तक सरवाइव कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कैश ऑक्सीजन के समान है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आपके बिजनेस में भी कैश नहीं है तो कुछ दिनों में ही आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको प्रॉफिट और कैश दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कैश फ्लो मैनेज करने के 5 उपाय के बारे में। नंबर 1, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रॉपर प्रॉफिट पर सेल करना। कैश फ्लो की समस्या का सबसे बड़ा कारण है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रॉपर प्रॉफिट पर सेल नहीं करना।
अगर आपका प्रॉफिट ही रीजनेबल नहीं है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर कंपटीशन बीट करने के लिए कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। उनके मन में एक गलत अवधारणा होती है कि वो लो प्राइस में हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करेंगे। आप लो प्राइस चार्ज करके अच्छी क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर सकते। कंपटीशन बीट करने या सेल्स को बढ़ाने के चक्कर में इतना कम प्रॉफिट पर प्रोडक्ट को सेल करना या सर्विस को सेल करना कि बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सके, एकदम गलत है। आप केवल सेल बढ़ाने के बजाय प्रॉफिटेबल सेल बढ़ाने पर ध्यान दें। फिर से सुनिए, आप केवल सेल बढ़ाने के बजाय प्रॉफिटेबल सेल बढ़ाने पर ध्यान दें। कम प्राइस पर सेल करना कंपटीशन बीट करने का एक गलत तरीका है। इसके बारे में मैं अपने एक वीडियो व्यापार में कंपटीशन बीट कैसे करें में विस्तृत रूप से बताया हूं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैश फ्लो की समस्या से जूझ रही कंपनी जब अपना प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करती है तो पता चलता है कि उसके कुछ प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट को बंद करके या मार्केट से हटाकर उसके बजाय हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात आप अपने मन में यह बिठा लें कि लो मार्जिन पर सेल करना ही नहीं है, और उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वह है अपने सेल्स पर्सन का इंसेंटिव सेल्स रेवेन्यू के बजाय सेल्स प्रॉफिट से टैग करना। ज्यादातर सेल्स पर्सन सेल्स वॉल्यूम पर फोकस करते हैं, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का दूसरा तरीका है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप अपना इन्वेंट्री एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ प्रोडक्ट के सेल का फ्लो प्रॉपर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बिक रहे हैं। आप कम बिकने वाले प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। इनके मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर सेल नहीं होने के कारण आपके पास रिटर्न कैश नहीं आ पाता है। आपको क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट कम बिक रहा है उसका इन्वेंट्री कम रखना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बिक रहा है उसका इन्वेंट्री बढ़ा देना चाहिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट का तीसरा उपाय है महंगे आइटम को कैश में परचेज नहीं करना। कल्पना कीजिए कि आपको अपने फैक्ट्री का कोई इक्विपमेंट, कोई व्हीकल या ऑफिस प्रीमाइस खरीदना है। आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कैश है भी, फिर भी आपको अपने कैश से इन चीजों का परचेज नहीं करना चाहिए। आप इसे फाइनेंस करा लें या लीज पर ले लें, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब आपके सामने शॉर्टेज की समस्या आ जाएगी। भविष्य के कठिनाई से सामना करने के लिए अपने पास कैश रखना ही सुरक्षित उपाय है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का चौथा उपाय है कैश इनफ्लो बढ़ाना। अब सोचिए, अपने बिजनेस में कैश इनफ्लो बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि सेल्स को बढ़ाना। अगर सेल्स बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स पैसा ज्यादा आएगा, तो जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं उतना एफर्ट सेल्स बढ़ाने पर लगा दें। बहुत सारे उपाय हैं जिससे सेल्स बढ़ाया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं? सोचिए, आप अपने कस्टमर को इनवॉइस जितनी जल्दी रेज कर सकते हैं रेज कर दें, ताकि आपका पेमेंट भी जल्दी आ सके। फिर और क्या? कस्टमर से चेक लेने की बजाय उसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका वह चेक डिपॉजिट करने, क्लियर करने या चेक रुकवाने का झंझट न हो। और क्या कर सकते हैं?
अगर आपका कोई कस्टमर बार बार पेमेंट में डिले कर रहा है तो उसके ऊपर लेट फाइन लगाने, इससे भी उसके लेट पेमेंट करने की प्रवृत्ति हटेगी। इन सारे उपाय को आप अपनाकर ऑफ कोर्स अपने बिजनेस में कैश इनफ्लो को बढ़ा पाएंगे। कैश फ्लो मैनेजमेंट का 5वां उपाय है सेल्स प्रमोशन के द्वारा अपने सेल्स को टेम्पररी बढ़ा देना। अगर आपको लगने लगता है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में कैश क्रंच आने वाला है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने इन्वेंट्री में देखें कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए या उसके साथ कुछ ऑफर दे दिया जाए तो उसका सेल तुरंत बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अपने इन्वेंट्री से ही कुछ सामान को जल्दी बेच पाए तो आप अपने आने वाले कैश क्रंच को आसानी से फेस कर पाएंगे। अगर तमाम कोशिश के बावजूद भी कैश क्रंच आ ही गया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने सप्लायर, लैंडलॉर्ड आदि को अपना एक्चुअल सिचुएशन बता दें और उनसे थोड़ा टाइम ले लें और फिर कैश मैनेज करने की व्यवस्था करें। जहां कहीं से भी आप बिजनेस कैपिटल मैनेज करते हैं, चाहे वह आपका बैंकर हो या पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, वहां से कैश का इंतजाम करें। और याद रखें, जब भी आप कैश मांगे तो आपको जितनी जरूरत है उससे दुगना अमाउंट का डिमांड करें। हो सकता है आपको पूरा अमाउंट नहीं मिले, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर करें। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैश बिजनेस के लिए ऑक्सीजन के समान है, जिसके बिना बिजनेस कुछ दिनों में ही बंद हो सकता है। लेकिन अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट के 5 उपायों का पालन किया जाए तो कैश फ्लो की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।